जिस बांकीपुर सीट को वर्षों से बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां इस बार इतिहास बदल गया। मतदाताओं ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने बिहार की राजनीति में नई बहस को छेड़ दी। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में जीत दर्ज करके न सिर्फ अपने सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल की है, बल्कि ये भी संदेश दिया है कि परंपरागत समीकरण वाली इस सीट पर अब बदलाव की राजनीति दस्तक दे चुकी है। इस जीत ने बीजेपी के अभेद माने जाने वाले किलों में सेंध लगा दी है और आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सभी दलों के लिए नई राजनीतिक संकेत छेड़ दी है। आखिर बांकीपुर की जनता ने क्या संदेश दिया और इस जीत के क्या मायने हैं? बिहार की राजधानी पटना में आने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट यानी बांकीपुर असेंबली बाई इलेक्शन पर हुए उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर ली है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज सिन्हा को 19,324 वोट से शिकस्त दी है। पीके यानी प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत मिले हैं। बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर की जीत के बाद बिहार की सियासत में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बिहार की राजनीति के जानकार प्रशांत किशोर की जीत को बीजेपी के लिए झटका तो राजद के लिए खतरा बता रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति के केंद्र में 2005 से नीतीश कुमार ही रहे हैं। नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ तो कभी राजद के साथ जाकर सत्ता में रहते थे। नीतीश कुमार जिस गठबंधन में होते, जनता का साथ उसी को मिलता। जनता नीतीश कुमार पर भरोसा करती, चाहे सरकार किसी की भी हो। नीतीश कुमार के सीएम बनकर राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। अब नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में एक्टिव नहीं है, वो राज्यसभा जाकर केंद्र की राजनीति में है। भले ही नीतीश की पार्टी अभी सत्ता में है, लेकिन सत्ता की कमान बीजेपी के हाथ में है। ऐसे में जनता के सामने दो ही विकल्प थे, बीजेपी या फिर आरजेडी। लेकिन प्रशांत किशोर की बांकीपुर में जीत के बाद जनता को तीसरा विकल्प मिल सकता है। लेकिन इस उपचुनाव में बीजेपी और राजद दोनों का जनाधार खिसकता हुआ दिखा। बीजेपी का कम तो राजद का ज्यादा। बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में खुद इस बात का जिक्र किया है और बताया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 41 रहा था, जबकि इस चुनाव में बीजेपी को 63% और राजद को 29% वोट मिले थे। वहीं 2026 के उपचुनाव में मतदान घटकर 33% रह गया, यानी करीब 8% की कमी दर्ज की गई। इस चुनाव में जनसुराज को 49% बीजेपी को 34% और राजद को 10% वोट मिले हैं। अमित मालवीय भले ही कोई दावा करे, लेकिन सच्चाई यही है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर में तीसरे विकल्प के रूप में वोटर को मिले हैं, जिससे बीजेपी और राजद का वोट प्रतिशत कम हो गया है। राजद और बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक जनसुराज में शिफ्ट हो गया है और लोगों को तीसरा विकल्प मिल गया है, क्योंकि जनता ना तो सत्ता पक्ष से खुश है और ना ही विपक्ष से खुश है। लेकिन पहले जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वो सत्ता पक्ष को जाकर वोट करे या फिर जाकर विपक्ष को कर दे। लेकिन विपक्ष की भी अहम भूमिका काफी ज्यादा नहीं दिखती थी, क्योंकि विपक्ष भी लोगों से रूबरू नहीं होते थे। लेकिन प्रशांत किशोर के मैदान में आने के बाद बिहार की जनता यानी राजधानी पटना के बांकीपुर की जनता को एक तीसरा विकल्प मिल गया और लोगों ने प्रशांत किशोर पर भरोसा जताया और उन्हें बांकीपुर से जीत दिलाई। हालांकि प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कह दिया है कि बांकीपुर तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। पंचायत चुनाव से लेकर एमएलसी तक सब पे दांव ठोकेंगे और इसी का फ्यूचर प्लान लेकर प्रशांत किशोर सामने आए हैं। हालांकि प्रशांत किशोर की इस जीत से बिहार की जनता को तीसरा विकल्प तो जरूर मिल गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में या फिर आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की सियासत किसके तरफ रुख मोड़ती हुई नजर आती है।